अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कुछ अरसा कबल आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़का जो है वो बड़ा सूटेड बूटेड होकर उसने कहवा इंट्रोड्यूस करवाया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो कहवा बेचता था जनाब। अब वो उस कहवे के स्टॉल से एक डेरे दी सज्जी, एक ऐसी जो डिश है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जो बेसिकली ज़िला डेरा गाजी खान की मशहूर डिश है। और अब जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इन्होंने अपने जो बिज़नेस है उसको मज़ीद जो है वो तोसी उसमें की है, बढ़ता जा रहा है इनका बिज़नेस कहवे का अलग। फिर अब जो है वो आप मशहूर डेरा गाजी खान की सज्जी खाएंगे यहाँ पे डेरे दी सज्जी में। हम भी टेस्ट करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा जायका है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में लाया जा रहा है जो इससे पहले यहाँ के लोगों ने नहीं खाया। तो उमैर से आपको मिलवाएंगे, सूटेड बूटेड उमैर, आप जैसा जानते हैं ऑलरेडी वो हमारे पेज पे आ चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि ये आइडिया उनको कैसे आया कि अपने बिज़नेस को जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए और कौन सी ऐसी ख़ास इंग्रेडिएंट है जो लोग यहाँ पे खाने आए। चले चलते हैं। नाज़रीन, उमैर और उमैर की टीम हमारे साथ मौजूद है। टीम का तो ये इंट्रोडक्शन खुद ही करवाएंगे। उमैर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो उमैर? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं आपके पास आई थी कहवे के स्टॉल पे और आज डेरे दी सज्जी करके आपने मशहूर जो है वो डिश इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं इस्लामाबाद में। थोड़ा सा बताएं मुझे कि कहवे से सीधा सज्जी पर आप आ गए, कैसा गुजरा आपका सफ़र? जी ये तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक बंदा बिज़नेस की सोच से मैं घर से निकला था, जैसा कि आप जानते हैं। वैसे भी पहले मैंने पिंडी में कावा इंट्रोड्यूस कराया था, लसानी कावा जो लिखा था। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था वो डेरे की सज्जी का था, मटन सज्जी। जबकि मैं 5 साल से इधर हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पे कोई सज्जी नहीं मिलती, तंदूरी सज्जी, चिकन या फ़िश वगैरह। यहाँ खाने के लिए मेरे दोस्त बहुत हैं, वो कहते हैं हमें पेशावर जाना पड़ता है, यानी कि बहुत दूर जाना पड़ता है। बेसिकली हमारा ये अपना ज़ाती बिज़नेस है उधर डेरा गाजी खान में। तो बस हमारा यही इरादा बना है इंशाल्लाह, क्यों ना, मैंने कहा इसी को फिर इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो दोस्तों की पुरजोश फरमाइश थी, माशाल्लाह सब दोस्तों के अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके साथ कौन कौन है? पहले कहवा जब आपने लगाया था तब तो आप अकेले थे, अभी आपके साथ जो है वो आपके कुछ साथी भी बैठे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैंने कावा लगाया था ना, उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला यहाँ आया था। तो साथ में मेरे भाई हैं कलीमुल्लाह ज़फ़र, ये भी डेरा गाजी खान से हैं, और साथ मेरे भाई माजिद खान पठान, ये सवाद से मेरे दोस्त हैं। और ये हमारे दोस्त भी हैं, साथ में पार्टनर भी हैं बिज़नेस के। तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमारे साथ सपोर्ट है बिज़नेस में, बहुत हमारा साथ दिया इन्होंने। माशाल्लाह आज हमारा काम का इफ्तिताह हो चुका है। पिंडी इस्लामाबाद में हमारे बहुत दोस्त भी आ रहे हैं इस टाइम, जिनको पता था सब इंतज़ार में थे कि माशाल्लाह इधर सज्जी तैयार हो रही है मटन की। अच्छा उमैर, बताएं कि ये जो सब्जी बन रही है तंदूर में बन रही है। आज से पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या तंदूर में बनती हैं या आप पहली दफ़ा जो है वो ये इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? इस्लामाबाद में सज्जी का नाम लिया जाए तो फ़ौरन से सबके माइंड में ये आता है कि सज्जी चिकन वाली सज्जी जो सीखों पे लगी होती है। ये एक नई चीज़ है, हम जो तंदूर में इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तंदूर में पकती है, स्टीम में, इसके अंदर ना कोई घी लगता है ना कुछ भी लगता है, बिल्कुल स्टीम में पकती है। तो उसमें हमारी स्पेशल डिश है मटन की है, तो साथ में हम चिकन भी लगाते हैं, फ़िश भी होती है, तंदूरी चावल भी हैं माशाल्लाह। जो बहुत लोग हमारे इंतज़ार में बैठे हैं यहाँ पे, जिनको बताया है सब माशाल्लाह दोस्त भी अहबाब हमारे यहाँ पे आज तशरीफ़ ला चुके हैं। टाइम तकरीबन लग जाता है इसको बनने में? इसका एक ही दम जो लगता है ना तंदूर का, 2 घंटे में माशाल्लाह तैयार हो जाती है। 2 घंटे का इनका टाइमिंग होती है। उमैर, आपने अपना जो स्टाइल है वो चेंज नहीं किया। ये जो सिविलाइज तरीके से आप जो है कहवा बेचते थे, अब आपने सज्जी बेचना शुरू कर दिया, तो ये स्टाइल जो है वो इसी तरह आगे जाएगा? जी वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस, जो दिखता है वही बिकता है। इसी हवाले से हम जिस माहौल में रहना पड़ता है फिर उसी के मुताबिक भी हमें अब तब्दील करना पड़ता है। जैसे कि कहवा लगाया था उसको अच्छे माहौल में प्रमोट करना था, तो अब ये भी रेस्टोरेंट की हमने सफ़र किया है, इस मंजिल तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी फैसिलिटी देनी है होटल की, अच्छी सर्विस देनी होगी, अमला वगैरह हर चीज़, मालकान की भी है, चीज़ की डिशेज वगैरह, यानी कि हर चीज़ अच्छे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उमैर, मैं देख रही हूँ पीछे तंदूरी चावल, ये थोड़ी टर्म मैंने पहली दफ़ा सुनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करते आप अपनी जो सब्जी है उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में।
इसमें कोई घी वगैरह कोई ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करते, ये स्टीम में पकता है और ये ऐसी चीज़ है बिल्कुल हेल्दी भी है। इसमें किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, बूढ़े भी नौजवान भी, सेहत के लिए बेहतर है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और ये तंदूरी चावल उम्मीद है पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिलते, जबकि मैंने खुद ढूंढे भी हैं 5 साल से कहीं भी नहीं मिले। तो बेसिकली जो हमारा ये बिज़नेस था, इसलिए मुझे ये आइडिया है कि क्यों ना इसको फिर यहीं पे लॉन्च किया जाए। तो माशाल्लाह तो जो भी खाएंगे इंशाल्लाह एक बार चेक करके बार बार सब लोग आएंगे।